ए न्यू एपिसोड ऑफ 5 मिनट केमिस्ट्री। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे रिएक्शन विद SeO2 कि SeO2 इसका क्या यूज़ है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। और सॉरी ये स्मॉल ई है। SeO2 का क्या यूज़ है, उसको कैसे हम यूज़ करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शंस में। और इसकी PDF के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जिसका नाम है JEE नीट विथ NJ। ये टेलीग्राम चैनल है, आपको इसके PDF और क्वेश्चंस इस टेलीग्राम चैनल में मिलेंगे। और इसकी क्या मैकेनिज्म है, किस तरह से हम इसको यूज़ करते हैं, ये आज देखते हैं। सबसे पहली चीज़ ये कि SeO2 एक इम्पॉर्टेंट रिएजेंट है फॉर बोथ JEE एज वेल एज नीट एंड इट इज़ यूज टू ऑक्सीडाइज स्पेसिफिकली एल्डिहाइड एंड कीटोन विद एक्टिव मिथाइलेनिक ग्रुप एडजेसेंट टू द कार्बोनाइल कंपाउंड। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट और स्पेसिफिक है। दैट मीन्स अगर कोई कार्बोनाइल कंपाउंड आपको दिखाई दे, इसके अल्फा कार्बन पे आपको मिलना चाहिए CH2 ग्रुप। क्या मिलना चाहिए? CH2 ग्रुप। तो अगर ये CH2 ग्रुप मिलता है या CH3 ग्रुप मिलता है तो ये उसको ऑक्सीडाइज कर सकता है। दैट मीन्स अगर मेरे पास एक एल्डिहाइडिक ग्रुप है, लेट्स से कि मेरे पास ये आप कीटोनिक ग्रुप ले लो और मैंने इसमें SeO2 डाला, और ये क्यों यूनिक सा ग्रुप है इसकी भी बात करेंगे। मैंने इसमें SeO2 डाला तो देखो कीटोन है, कीटोन का कोई भी एक अल्फा कार्बन ले लो जहाँ पे CH2 ग्रुप लगा है, वहाँ पे आप एक डबल बॉन्ड O बनाते हो, तो बहुत स्पेसिफिक है। आपने इस डबल बॉन्ड को ऑक्सीडाइज नहीं किया, अल्फा पोजीशन पे एक एडिशनल डबल बॉन्ड O बनाया। ये एल्डिहाइड्स के लिए भी वैलिड है, एल्कीन्स के लिए भी वैलिड है, एल्काइंस के लिए भी वैलिड है। अब ये काम कैसे करता है और क्या होता है इसकी बात करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ कि अगर मेरे पास कोई डबल बॉन्ड है, उस डबल बॉन्ड के अल्फा पोजीशन पे, अल्फा मतलब जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड है उसके साथ वाला कार्बन, उसको हम कहते हैं अल्फा। उसके अल्फा पोजीशन पे एक OH ग्रुप और डबल बॉन्ड O क्रिएट करता है। सिमिलरली अगर कोई कार्बोनाइल कंपाउंड है तो उसके अल्फा पोजीशन पे डबल बॉन्ड O बन जाएगा। तो अगर यहाँ पे मान लो आपके पास एक कार्बोनाइल कंपाउंड होता और यहाँ हाइड्रोजन है और ये वाला कार्बोनाइल कंपाउंड पे एक मिथाइल ग्रुप लगा है मान लो, और यहाँ पे मिथाइलिनिक ग्रुप नहीं है, CH2 ग्रुप नहीं है, तो इसको ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा SeO2। अब सवाल है ये काम कैसे करता है और किस किस तरह से रिएक्ट करता है। तो लेकिन सबसे पहले मैं SeO2 का रिएक्शन एल्काइन के साथ बताता हूँ आपको। एल्काइन का मतलब ट्रिपल बॉन्ड है। अगर ट्रिपल बॉन्ड में आपने SeO2 डाला सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में, तो ट्रिपल बॉन्ड इज ऑक्सीडाइज्ड एंड फॉर्म डाई कीटो कंपाउंड। दोनों तरफ डबल बॉन्ड हो बन जाएंगे। सिमिलरली अगर ये टर्मिनल एल्काइन होता तो आप कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करते। जैसे ये देखो, ये टर्मिनल अल्काइन है, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया? COOH ग्रुप में। तो अगर इंटरनल अल्काइन है तो इट इज कन्वर्टेड टू डाई कीटो, अगर टर्मिनल अल्काइन है इट इज कन्वर्टेड टू अल्फा कीटो कार्बोक्सिलिक एसिड। नाउ द पॉइंट इज दैट कि व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन विथ एल्कीन एज वेल एज कार्बोनाइल कंपाउंड। तो एल्कीन की बात करते हैं सबसे पहले, फिर कार्बोनाइल कंपाउंड पे आएंगे। SeO2 जो है सबसे पहले वाटर के साथ देयर आर टू डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म शोज बाय SeO2। वन इज SeO2 when treated with H2O in presence of H plus it is converted to selenic acid, Se डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड OH। तो कई बार सेलेनिक एसिड से रिएक्ट करते हैं और कई बार SeO2 के साथ रिएक्ट करते हैं। इस मैकेनिज्म में मैंने SeO2 वाला रिएक्शन दिखाया, वो कैसे होता है ये समझते हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि ये बिना कोई चार्ज को क्रिएट किए हुए मैकेनिज्म हो रही है। देखो यहाँ पे Se और ऑक्सीजन के बीच में पाई बॉन्ड है, ये दोनों पाई बॉन्ड ऑक्सीजन ने लिए तो ऑक्सीजन में नेगेटिव चार्ज आ गया। जो अल्फा पोजीशन वाला कार्बन था उसने एक H प्लस निकाल करके इस O को दे दिया, तो यहाँ पे नेगेटिव आया, उसके बीच में एक डबल बॉन्ड बन गए, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए और ऐसे के साथ बॉन्ड बना दिए। थोड़ा स्लो करके बताता हूँ लिख करके। देखो पहले ना ये C डबल बॉन्ड O था, ठीक है, और इसके साथ अटैच किया हमने, मान लेते हैं CH3 ग्रुप, तो ये CH3 ग्रुप हो गया, ठीक है। अब ये एक कार्बोनाइल कंपाउंड था, मैंने कहा था कार्बोनाइल के अल्फा पे अटैक करते हैं, तो ये कार्बोनाइल कंपाउंड है, SeO2 को मैं रिएक्ट करा रहा हूँ। तो देखो ये Se डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O है, SeO2 हो गया। अच्छा अब मैकेनिज्म ऐसी है कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स थे कि नहीं, अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ आ सकते हैं। कीटोइनॉल में आप यही करते हो, अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ले लेगा, अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ले लिए तो ऑक्सीजन पे आएगा नेगेटिव चार्ज। अब ये दोनों नेगेटिव चार्ज अपने इलेक्ट्रॉन इस Se को दे रहे हैं, तो Se पे वैकेंसी कहाँ से आएगी? तो ये पाई इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन ने ले लिए, तो इस ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए ये वाला H प्लस यहाँ पे लग गया। तो जो मैंने अभी आपको यहाँ एक्सप्लेन किया अगर मैं वो बनाऊँ तो देखो ये वाला स्ट्रक्चर बन जाता है। अब इस स्ट्रक्चर में ध्यान से देखो तो एक इनॉलिक फॉर्म की तरह काम कर रहा है ये। अब हम क्या करेंगे कि ये दो पाई इलेक्ट्रॉन को अगर यहाँ पे ले आते हैं तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन ऐसी में चले जाएंगे और ये वाला जो ऑक्सीजन अटैच्ड है वो इस कार्बन से अटैच हो गया, तो आपको कंपाउंड इस टाइप का मिल गया।
अब इसके बाद वाला स्टेप बहुत सिंपल सा है, यहाँ पे एक अल्फा हाइड्रोजन जरूर रहा होगा। अब हम करते क्या है कि ये दोनों अल्फा हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे ले आते हैं, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन Fe के पास चले गए, ये दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास चले गए, ऑक्सीजन पे आया नेगेटिव चार्ज, उसने इस H को लेके वाटर बना दिया और ऐसी एज ए मेटल प्रेसिपिटेट कर गया और अल्फा पे कीटो पोजीशन बन गई। आई होप नाउ इट इज़ क्लियर टू ऑल। एक बार और अगर देखना, अगर नहीं समझ आया और फिर भी कोई डाउट आएगा तो कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखना। डबल बॉन्ड के साथ मैकेनिज्म सिमिलर टू कार्बोनाइल कंपाउंड है। अगर वहाँ पे डिफरेंस क्या था, यहाँ पे एक ऑक्सीजन लगा था, यहाँ ऑक्सीजन नहीं है, बाकी की चीज़ों में कोई डिफरेंस नहीं है। अल्फा का H इसी तरह से निकलते हैं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन Fe पे आ जाते हैं, वे दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ले लेता है, जो चीज़ वहाँ पे थी वही यहाँ पे है और कोई डिफरेंस नहीं है। सिर्फ एक डिफरेंस है कि यहाँ पे कीटोनिक ग्रुप का ऑक्सीजन एब्सेंट है, जो यहाँ पे ऑक्सीजन था, रेस्ट रिमेन कांस्टेंट। कुछ एग्जांपल की बात करें तो मान लो आपके पास टॉलिन है, आप SiO2 डालोगे तो आपको एल्डिहाइड्स मिल जाएंगे, और बहुत सारे एग्जांपल्स आप इसमें कंसिडर कर सकते हो। लेट्स से कि मेरे पास ये कंपाउंड है डबल बॉन्ड O, अब आपने इसमें SiO2 डाला। नाउ यू कैन एबल टू सी दैट देयर आर टू टाइप ऑफ कंपाउंड्स, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड O बना सकते थे, यहाँ पे भी बना सकते, तो आप वहाँ डबल बॉन्ड बनाना जिसके हाइपर कॉन्जुकेशन वाले डबल बॉन्ड ज़्यादा स्टेबल है, तो मैं कहाँ बनाऊंगा, बीच में बनाऊंगा। तो ये डबल बॉन्ड O, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड O आया। सिमिलरली अगर मेरे पास कोई कंपाउंड है साइक्लिक और मैंने उसमें ये लगा दिया C डबल बॉन्ड O HSeO2, अब इसका क्या प्रोडक्ट होगा, तो इसका आंसर होगा नो रिएक्शन। इसका रीज़न क्या है कि अल्फा पोजीशन में 1 हाइड्रोजन है जबकि हमें चाहिए 2 हाइड्रोजन। तो इस टाइप से SeO2 बहुत स्पेसिफिक रिएजेंट है। कार्बोनाइल कंपाउंड के अल्फा पे एक और कार्बोनाइल बनाता है, डबल बॉन्ड के अल्फा पे भी कार्बोनाइल बनाता है, एल्काइन को डाइकीटो में कन्वर्ट करता है, टर्मिनल अल्काइन को कार्बोक्सिलिक एसिड अल्फा कीटो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करता है। आई होप SeO2 क्लियर हो गया होगा सब।